प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी मात्रा है ऊ की मात्रा, और ऊ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है। आइए ऊ की मात्रा का प्रयोग करना सीखते हैं। सबसे पहले हम ऊ जो स्वर होता है उससे बने शब्द देखते हैं। ऊ न ऊन, ऊपर ऊपर, ऊ न ऊन, ऊपर ऊपर, उषा। प्यारे बच्चों, यह कुछ ऐसे शब्द हैं जो आरंभ में ऊ की मात्रा लगने से बनते हैं, और ऊ की मात्रा का जो चिन्ह होता है वह इस तरह से होता है, इस तरह से। जैसे छोटे ऊ की मात्रा एक आगे की तरफ लगती है। देखिए, यह है ऊ की मात्रा और यह है ऊ की मात्रा। आप समझ सकते हैं, यह है छोटे ऊ की मात्रा और यह है बड़े ऊ की मात्रा। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर मैं एक वर्ण लेता हूं, कै में छोटे ऊ की मात्रा इधर लगती है और कै में बड़े ऊ की मात्रा लगानी हो तो इधर लगती है। यही अंतर है। छोटे ऊ की मात्रा बाएं हाथ की तरफ घुंडी लगाकर नीचे, और बड़े ऊ की मात्रा दाएं हाथ की तरफ इस तरह से वापिस। आइए अब ऊ की मात्रा का प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे क जमा ऊ, ये हो जाएगा कु। क जमा ऊ, कु। अब इनसे बने शब्द देखिए। क ऊ पर, कूप। कूप माने होता है कुआं, और कुल, कुल माने होता है किनारा, और छोटा ऊ लगा दे तो कुल, सारा, समस्त। इसके बाद देखिए ख। ख जमा, इस तरह से अब हम इसका चिन्ह प्रयोग करेंगे। ख जमा ऊ, खू। और इससे बने शब्द देखिए। ख ऊ न, खून। खून, हमारी नसों में दौड़ने वाला खून। और देखिए ख ऊ ब, खूब। ख ऊ ब, खूबसूरत। खूब, खूबसूरत। और देखिए ज ऊ जू। सब देखिए जूस। ज ऊ स, जूस। ज ऊ न, जून। प्यारे बच्चों, कुछ और व्यंजनों के साथ बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग देखिए, और आप भी बड़े ऊ के साथ नए नए शब्द बनाना सीखिए। आइए च ऊ, चू। च ऊ चू। अब सब देखिए। च ऊ ह आ, चूहा। च ऊ ड़ ई, चूड़ी। च उ ड़ ई, चूड़ी।
और देखिए च उ न आ चुना, च उ न आ चुना। अब देखिए द उ दू और द उ ध क्या बन गया? दूध। और देखिए द उ ब दूब, दूध दूब। और देखिए द उ ज दूज, द उ स र आ दूसरा। द जमा उ दू, दूध दूब दूज दूसरा। और देखिए ध जमा उ धू, ध उ प धूप, ध उ ल धूल, धूप और धूल। और देखिए प जमा उ प उ र आ पूरा, प उ ज आ पूजा, प उ र आ पूरा। ई की मात्रा लगा देने से पूड़ी, पूड़ी। और सब देखिए ह उ हु और फूल, फूल जैसे गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, फूल। मेरे बच्चों ये थे बड़े ऊ अर्थात ऊ की मात्रा से बने कुछ शब्द। और देखिए म जमा ऊ मुंह, म उ ल ई मूली, म उ ल मूल, म उ मु मूली और मूल। इसके बाद देखिए स उ सु, देखिए स उ प सूप, स उ र ज सूरज, स जमा उ सु, सु सूरज, स उ ल ई सूली, स उ। मेरे बच्चों इसके अलावा भी ये तो हमने वो शब्द बनाए हैं जिनके आरंभ में जो व्यंजन होता है उसके साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। ऊ की मात्रा शब्दों के अंत में भी लगती है और बीच में भी जो शब्द होता है वहाँ पर भी लग जाती है। देखिए क आ ज उ काजू, च आ क उ चाकू, त रा ज उ तराजू, काजू, चाकू, तराजू और आ ल उ आलू, भ आ लू भालू, स आ लू सालू। प्यारे बच्चों ये थे बड़े ऊ अर्थात ऊ की मात्रा से बने शब्द।
आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप भी बड़े ऊ की मात्रा से नए नए शब्द बनाना सीखिए। ये तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे, जब आप अभ्यास करेंगे, तो आप अवश्य ही बड़े ऊ की मात्रा से नए नए शब्दों का निर्माण करना सीख जाएंगे। आइए अब ऊ की मात्रा से हम कुछ वाक्यों का निर्माण करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि आपको पता है ए, आ, ई, उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग करना सीख लिया है और हम ऐसे वाक्यों का ही निर्माण करना सीखेंगे जिनमें हम सीखी हुई मात्राओं का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा पहला वाक्य है सुबह है, सुबह हुई, सुबह हुई। सूरज सूरज, सूरज निकल आया। सुबह हुई, सूरज निकल आया। कड़ी, फिर क्या हुआ? कड़ी, धूप है ऊप, कड़ी धूप भी कड़ी धूप भी निकली। गुलाब, अब धूप निकली तो धूप में क्या हुआ? गुलाब का फूल खिला। गुलाब का फूल खिला। देखिए किस प्रकार आप अब तक सीखी गई मात्राओं का प्रयोग करके वाक्य बनाना सीख रहे हैं। हमने इन वाक्यों में ऐसी किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जो हमने अब तक नहीं सीखी है। देखिए सुबह, सुबह है उ ई हुई, सुबह हुई। सूरज, सूरज निकल आया। सुबह हुई, सूरज निकल आया। कड़ी, कड़ी धूप, धूप भी निकली। कड़ी धूप भी निकली। गुलाब का है फूल खिला। खिला। भालू वाला, भालू भालू वाला, भालू वाला आया। आया, क्या लाया? भूरा भालू लाया। भूरा भालू लाया। भालू भालू खूब नाचा। तथा, तथा का मतलब होता है और। भालू खूब नाचा तथा कूदा, अर्थात भालू ने खूब नाच गाना किया, खूब उछल कूद की। रामू रामू तरबूज, रामू तरबूज खा।
रामू तरबूज खा। और वाक्य देखिए, लविश आलू उबाल कर खा। लविश आलू उबाल कर खा। मुरली मुरली दुकान पर जा। साबुन ला। प्यारे बच्चों, यह थी आज की हमारी ऊ की मात्रा अर्थात बड़े ऊ की मात्रा। आज हमने बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करना सीखा। बड़े ऊ की मात्रा के नए नए शब्द बनाना सीखे और उसके बाद हमने अब तक पढ़ी गई ए आ ई ऊ और ऊ की मात्राओं से नए नए वाक्य बनाना भी सीखा। प्यारे बच्चों, यदि आप भी इन मात्राओं के शब्द और वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन मात्राओं का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाना और वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का पाठ यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जा रहे पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।